जब आप स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको थोड़ा सा और लेमैन लैंग्वेज में बता पाएंगे? कोई एक एग्जांपल की स्ट्रक्चर होता क्या है, मतलब अगर विजुअलाइज करना है तो क्या सोचना चाहिए हमें स्ट्रक्चर के बारे में? ओके। नॉर्मली लोगों के लिए डेरिवेटिव्स का मतलब होता है पुट या कॉल। मैं हमेशा बेसिक से समझाने की जब कोशिश करता हूं तो मैं कहता हूं पुट या कॉल अपने आप में कोई डेरिवेटिव नहीं है। क्योंकि कई लोग कहते हैं पुट का मतलब टू सेल एंड कॉल का मतलब टू बाय। बट ये अपने आप में सारी किताबों में गलत लिखा हुआ है। क्योंकि पुट के प्रीफिक्स पे या तो बाय पुट होना चाहिए, क्योंकि या तो बाय करेगा पुट ऑप्शन कोई, या सेल पुट होना चाहिए। अगर बाय करा पुट ऑप्शन तो उसका मतलब होता है राइट टू सेल। और अगर सेल पुट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ऑब्लिगेशन टू बाय। इसलिए जब ऑथर लिखता है कि पुट का मतलब सेल, वो गलत लिखता है। और फिर क्यों गलत लिखता है? क्योंकि वो ऑथर ने कभी ट्रेजरी बैंक के डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट में काम नहीं किया है। या कोई भी ट्रेनर जब अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाता है और किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है, चाहे आईएम्स में या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह में, तो वहां पे वो गलत पढ़ा रहा होता है, क्योंकि वो ट्रेनर ने कभी ट्रेजरी डेरिवेटिव्स में काम नहीं किया है। इसलिए उनकी इंटरप्रिटेशन शुरू से ऐसी करी गई है कि पुट का मतलब सेल, कॉल का मतलब बाय। तो उसको हमेशा वो हमेशा कंफ्यूज करते हैं मार्केट में लोगों को, क्या कह के, मैं तो पुट ले ली थी यार, मैं तो कॉल ले ली थी यार। और भाई कॉल ले ली थी मतलब कॉल बाय कॉल ले ली थी, सेल कॉल ले ली थी, बाय पुट ले ली थी, सेल पुट ले ली थी, क्या लिया था भाई? उसका क्रिस्टल क्लैरिटी सिंस होता नहीं है, तो इतनी क्लैरिटी से कोई सामने वाला पूछ नहीं पाता। ये वैसे ही बात है, जब हम बचपन में अकाउंट्स पढ़ते थे तो अकाउंट्स में कहते हैं डेबिट या क्रेडिट, वो कहते हैं भाई डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या? वो कहते हैं डेबिट का मतलब प्लस है, क्रेडिट का मतलब माइनस है। जब बैंक पहुंच जाते थे, मैंने कहा यार क्रेडिट का मतलब तो माइनस है, मेरे अकाउंट में माइनस हो गया भाई, पता लगता है नहीं नहीं भाई ये तो प्लस हो गया, क्योंकि अब बैंक की नजर से देखना है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट क्रेडिट दो कॉन्सेप्ट थे। जैसे एसेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस कॉन्सेप्ट थे भाई, ये हमने निर्माण नहीं करे। वो डेबिट क्रेडिट का नाम ना होता, हो सकता है अल्फा बीटा भी हो सकता था, उसका नामकरण गामा थीटा भी हो सकता था। ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट हैं। मगर कॉन्सेप्ट क्या है? बाय पुट का मतलब क्या है? राइट टू सेल, ये कॉन्सेप्ट है। मगर पुट का मतलब सेल, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस कर देते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन एंड फ्यूचर कर देते हैं, तो वो स्ट्रक्चर बन जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैंने ना एक बाय पुट लिया और एक बाय कॉल लिया, तो इसको सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? हम कहते हैं भाई ये ना स्ट्रैडल कर दिया है जी, सेम स्ट्राइक प्राइस पे। यानी कि जब सपोज गोल्ड कर रहे हैं, तो गोल्ड जो है $4500 का बाय पुट भी ले लिया, $4500 का बाय कॉल भी ले लिया, तो ये मेरा एक तरह से स्ट्रैडल हो गया जी, नाम दे दिया स्ट्रक्चर का नाम। अब ऐसे ही मैं दो बाय पुट ले लूं 4500 पे, एक सेल कॉल ले लूं $5000 पे, एक सेल पुट ले लूं $4000 पे। अब आप कहोगे इसका लॉजिक क्या है? मैं अभी लॉजिक नहीं समझा रहा, बट हर स्ट्रक्चर के बनाने के पीछे कोई लॉजिक होगा। ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ये स्ट्रक्चर मार्केट में नहीं होते। आपको मैं फिर क्यों एक्सप्लेन किया? क्योंकि ये किताबों में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में, सीए में, एमबीए में पढ़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये गलत स्ट्रक्चर्स है ना, ये काम आते नहीं है, इसलिए पढ़ाए जाते हैं। जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो इनके थोड़े माई बाप स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैं बोलूंगा अगर डर मत जाना। जैसे कि मैंने लिया एक बाय यूएसडी कॉल स्विस फ्रैंक पुट ऑप्शन, और साथ में मैंने लिया एक नॉकिन का बाय नॉकिन ऑप्शन, एंड एक मैंने किया सेल यूएसडी पुट सीएचएफ कॉल ऑप्शन, डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे, एंड साथ में मैंने एक नॉकआउट का ऑप्शन भी खरीदा। ये स्ट्रक्चर बना बैरियर स्ट्रक्चर। आप कहोगे भाई ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, तभी तो मैं कह रहा हूं ये इतना कॉम्प्लेक्स है, मजेदार, कि आम आदमी को समझ आ नहीं सकता। तो आम आदमी जब कहता है मेरे को पुट आता है, मेरे को कॉल आता है, मेरे को ऑप्शंस आता है, मेरे को डेरिवेटिव्स आता है, या कभी कभी कोई बंदा मेरे को मिलता है कभी, तो कहता है सर मैंने डेरिवेटिव्स पिछले 30 साल से कर रहा हूं। तो मैं सोचता हूं भाई पता नहीं क्या ही कर रहा तू 30 साल से, क्योंकि जो करने वाली चीज थी वो तो तूने अभी तो देखी ही नहीं है। आप समझे? तो डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें जो मैंने एक एग्जांपल दिया, ये नॉक इन नॉकआउट स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं कीको, नॉक इन नॉकआउट स्ट्रक्चर। ऐसी स्ट्रक्चर्स होते हैं, टान स्ट्रक्चर होते हैं, फेडर स्ट्रक्चर होते हैं। आप कहोगे यार इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अगर पढ़ने हो कभी, कि भाई गलत तो नहीं बोल रहा तू, तो मैंने किताब लिखी हुई है, वो किताब आप ऑर्डर कर सकते हैं, पियर्सन द्वारा पब्लिश्ड है। एंड आई हैपन टू बी द ओनली ऑथर अक्रॉस ग्लोब टू हैव रिटन अ बुक
विच इज प्रैक्टिकली ओरिएंटेड ऑन करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है। मगर उस किताब से आप कभी अमीर नहीं होंगे, अमीर मैं हो जाऊंगा। तो इसलिए अगर आप किताब खरीदेंगे, तो मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि कई लोग कहते हैं सर मैंने एक किताब खरीदी है हाउ टू बिकम रिच, मैंने वो तो पक्का रिच हो गया भाई, तू ना होएगा। क्योंकि जिसने किताब लिखी है उसकी किताब में जो डायनामिज्म है वो कभी लाइव मार्केट में वो किताब में कैप्चर नहीं कर सकता। हाँ, किताब को एज अ कॉन्सेप्ट के तौर पे सुनने के लिए, समझने के लिए जरूर पढ़ सकते हैं आप, बट इट इज टू कॉम्प्लेक्स फॉर अ इंडिविजुअल, बिकॉज वो जो बुक है इट इज मोर बेटर यूजेबल बाय द ट्रेजरीज ऑफ द कॉर्पोरेट्स, जिनको अपनी ट्रेजरी संभालनी है, ताकि उनको सामने से बैंकर, ओवर द काउंटर ट्रेजरी वाला उनको बेवकूफ ना बना दे। तो लेट अस से रिलायंस की ट्रेजरी है, एल&टी की ट्रेजरी है, तो ऑल लार्ज कॉर्पोरेट्स के जो टॉप ट्रेजरी लोग हैं, मतलब दे आर बेटर प्लेस्ड विद वर्किंग ऑन दैट बुक, ऑन दोस लाइंस ऑफ बुक। बट अगर आप ऐसा रिटेल उसको पढ़ेंगे तो आप डर जाएंगे। मगर हाँ, अगर आपको वैसी पढ़ने का शौक है कि यार देखे तो टान होता क्या है भाई, या कीको क्या होता है यार, नॉक इन नॉकआउट क्या होता है, या फेडर क्या होता है भाई, ये जो बोल रहा है क्या होता है, या सीगल, या रेंज फॉरवर्ड, या रेंज एक्स्ट्रा, ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे बनते हैं, फिर किताब खरीद लो, सस्ती किताब है, आई थिंक 400-500 की है, ले लो, फिर आपकी इच्छा है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।